नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब भाग किसके पीछे रहे हैं? एक बहुत पुरानी कहानी है जो सुकरात यानी सोक्रेटिस के बारे में कही जाती है। एक बार एक नौजवान उनके पास आया और पूछा कि जीवन का सत्य क्या है, मैं सफल कैसे हो सकता हूँ। सुकरात उसे नदी के पास ले गए और अचानक उसका सिर पानी में डुबो दिया। वो युवक छटपटाने लगा, अपनी पूरी जान लगा दी बाहर निकलने के लिए। जब सुकरात ने उसे बाहर निकाला तो पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी? उस युवक ने कहा, हवा की, बस एक सांस की। सुकरात मुस्कुराए और बोले कि जिस दिन तुम्हें जीवन के असली उद्देश्य की तलाश वैसी ही होगी जैसी उस वक्त हवा की थी, उस दिन तुम्हें जवाब मिल जाएगा। आज हम ओशो के नज़्मों और उनके फलसफे के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है। ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो हमेशा कहीं और पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हम बचपन में होते हैं तो जवानी का इंतजार करते हैं, स्कूल में होते हैं तो कॉलेज के सपने देखते हैं और नौकरी मिलते ही रिटायरमेंट के सुकून की तलाश करने लगते हैं। हम हमेशा फ्यूचर में जी रहे होते हैं, जैसे कि जीवन अभी नहीं बल्कि कल शुरू होने वाला है। ओशो एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि लाइफ इज नॉट अ गोल, इट इज अ डांस। जब आप नाचते हैं तो आपका मकसद स्टेज के दूसरे कोने तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि उस नाच के हर पल को महसूस करना होता है। लेकिन हमने जिंदगी को एक रेस बना दिया है जहां हर कोई फिनिश लाइन तक पहुंचना चाहता है। और मजे की बात यह है कि जिंदगी की फिनिश लाइन सिर्फ मौत है। तो क्या हम सब मौत की तरफ भागने की जल्दी में हैं? एक बार ओशो ने एक ज़ेन फकीर की कहानी सुनाई थी। वो फकीर अपने बगीचे में पत्तियां बटोर रहा था। एक राहगीर रुका और उसने पूछा कि महाराज, निर्वाण क्या है? जीवन का अंतिम सत्य क्या है? उस फकीर ने बस एक सूखी पत्ती उठाई और उसे हवा में छोड़ दिया। वो पत्ती धीरे धीरे झूमती हुई जमीन पर आ गिरी। फकीर ने कहा, बस यही। इसका मतलब है कि जीवन का कोई ऐसा ग्रैंड पर्पस नहीं है जो आपको किसी पहाड़ की चोटी पर मिलेगा। जीवन का उद्देश्य है पूर्णतः जागरूक होना, टू बी टोटली कॉन्शियस। ओशो समझाते हैं कि जब आप चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पिएं, जब आप किसी को सुन रहे हो तो सिर्फ सुने। हमारी मुश्किल ये है कि हम चाय पीते वक्त ऑफिस की टेंशन में होते हैं और ऑफिस में बैठकर छुट्टियों के सपने देखते हैं। हम कभी भी वहां नहीं होते जहां हमारा शरीर होता है। अक्सर लोग ओशो से पूछते थे कि क्या पैसा कमाना गलत है? क्या सफलता पाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ओशो का जवाब बहुत गहरा था। वो कहते थे कि बाहर की दुनिया में आप जो भी इकट्ठा करते हैं वो सिर्फ सर्वाइवल के साधन है, वो लाइफ नहीं है। एक अमीर आदमी भी उतना ही दुखी हो सकता है जितना कि एक गरीब, क्योंकि दोनों ने ही अपने भीतर के दिए को नहीं जलाया। ओशो एक कहानी सुनाते थे एक ऐसे सम्राट की जिसके पास सब कुछ था लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। उसने एक सन्यासी से पूछा कि शांति कहाँ मिलेगी? सन्यासी ने कहा कि तुम शांति को भी एक अचीवमेंट की तरह देख रहे हो। जैसे तुमने राज्य जीता वैसे ही शांति जीतना चाहते हो, पर शांति जीती नहीं जाती, शांति में उतरा जाता है। जब आप अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो जो बचता है वही शांति है। ओशो का दर्शन कहता है कि पर्पस शब्द ही गलत है। पर्पस का मतलब होता है कि आप अभी अधूरे हैं और कुछ पाकर पूरे होंगे। ओशो कहते हैं कि आप पहले से ही पूर्ण हैं, यू आर ऑलरेडी अ मास्टरपीस। बस बात इतनी है कि आपके ऊपर समाज, शिक्षा और संस्कारों की इतनी धूल जम गई है कि आप अपनी असली चमक देख ही नहीं पा रहे। जीवन का असली उद्देश्य इस धूल को हटाना है। इसे वो अनलर्निंग कहते थे। हमें बचपन से सिखाया गया कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अमीर बनो, तब तुम कुछ कहलाओगे। ओशो कहते हैं कि बस तुम बनो। अगर आप एक माली हैं और आपको मिट्टी से प्यार है तो आप उस प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा सफल हैं जो अपनी कुर्सी को खोने के डर में जी रहा है। ऑथेंटिक होना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। सोचिए, एक गुलाब का फूल खिलता है तो क्या वो सोचता है कि उसका उद्देश्य क्या है? क्या वो सोचता है कि उसे किसी मंदिर में चढ़ाया जाएगा या किसी की कब्र पर? वो बस खिलता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य भी एक फूल की तरह है, लेकिन हमने अपनी सुगंध को कंडीशनिंग के पिंजरे में बंद कर रखा है। हम दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हैं। हम वो मुखौटा पहन लेते हैं जो दुनिया को पसंद आता है। ओशो की पूरी फिलॉसफी इस बात पर जोर देती है कि बी योरसेल्फ। खुद को जानना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब आप खुद के साथ अकेले बैठने में सुख महसूस करने लगते हैं, जब आपको अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं रहती, तब समझ लेना कि आप जीवन के असली उद्देश्य के करीब पहुंच गए हैं। एक बहुत मशहूर किस्सा है जहां एक आदमी बुद्ध के पास गया और उसने कहा, आई वॉन्ट हैप्पीनेस।
बुद्ध ने उससे कहा कि पहले आय को हटाओ क्योंकि वो अहंकार यानी ईगो है, फिर वांट को हटाओ क्योंकि वो इच्छा यानी डिजायर है। अब देखो तुम्हारे पास क्या बचा, सिर्फ हैप्पीनेस। ओशो इसी बात को विस्तार से समझाते हैं। वो कहते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि वो आपके चलने का तरीका है। अगर आप आज दुखी होकर चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि कल मंजिल पर पहुंचकर खुश होंगे, तो आप गलत हैं। जो बीज कड़वा है उसका फल मीठा कैसे हो सकता है? अगर आज का पल कड़वा है तो इससे निकलने वाला भविष्य भी वैसा ही होगा। इसलिए उत्सव यानी सेलिब्रेशन ही जीवन का सार है। ओशो अक्सर ज़ोरबा द बुद्धा की बात करते थे। उनका मानना था कि जीवन का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक होना नहीं है और ना ही केवल भौतिकवादी होना। एक तरफ ज़ोरबा है जो जीवन के हर रस को पी लेना चाहता है, जो खाता है, पीता है और नाचता है। दूसरी तरफ बुद्ध है जो शांत है, ध्यान में है। ओशो कहते थे कि एक अधूरा इंसान या तो सिर्फ ज़ोरबा होगा या सिर्फ बुद्ध। असली उद्देश्य है ज़ोरबा द बुद्धा बनना, यानी आपकी जड़ें ज़मीन में गहरी हों, आप संसार के सुखों का आनंद भी लें, लेकिन आपका सिर आसमान की ऊंचाइयों को छुए। आपके भीतर बुद्ध जैसी शांति भी हो। संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर मत आने दो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ उसे छू नहीं पाता। अक्सर हम जीवन के उद्देश्य को सेवा या परोपकार से जोड़ देते हैं। ओशो यहाँ एक बहुत क्रांतिकारी विचार देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप खुद आनंदित नहीं हैं, आप दूसरों को क्या देंगे? एक दुखी आदमी सिर्फ दुख ही बांट सकता है। अक्सर लोग दूसरों की सेवा अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। ओशो कहते हैं कि सबसे पहले खुद के सेल्फ लव पर काम करो। जब आपका घड़ा पूरी तरह भर जाएगा तो पानी अपने आप बाहर गिरेगा। उसे ही असली सेवा कहते हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी एहसान के। जीवन का उद्देश्य है इतना प्रेमपूर्ण हो जाना कि आपकी मौजूदगी ही दूसरों के लिए एक वरदान बन जाए। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी हिमालय की गुफा में छिपने की ज़रूरत नहीं है। ओशो एक बात बहुत जोर देकर कहते थे कि लाइफ हैपन्स टू यू व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। हम अक्सर कल की प्लानिंग में इतने व्यस्त होते हैं कि आज जो खिड़की से ठंडी हवा आ रही है या जो पक्षी चहचहा रहे हैं, उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। उन्होंने एक बार एक सूफी कहानी सुनाई थी। एक आदमी खुदा की तलाश में पूरी दुनिया घूमा। उसने हर मंदिर, हर मस्जिद के चक्कर काटे। अंत में जब वो बूढ़ा हो गया और हार मानकर अपने घर लौटा तो उसने देखा कि खुदा तो उसके घर के दरवाजे पर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। खुदा ने उससे कहा कि मैं तो यहीं था, पर तुम कभी घर पर थे ही नहीं। घर पर होने का मतलब है स्वयं में होना, जागरूक होना। जीवन का असली उद्देश्य कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ओशो कहते थे कि मृत्यु से पहले इस बात को जान लेना जरूरी है कि आप ये शरीर नहीं है, आप ये विचार नहीं है, आप वो साक्षी या विटनेस हैं जो इन सब को देख रहा है। जिस दिन आप इस साक्षी भाव में ठहर जाते हैं, उस दिन जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तब आप पाते हैं कि आप कभी पैदा ही नहीं हुए थे और आपकी कभी मृत्यु भी नहीं होगी। आप उस अनंत चेतना का हिस्सा हैं जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। इस बोध में जीना ही बुद्धत्व है और यही हर मनुष्य की नियति है। बस हम अपनी इस नियति से आंखें फेरे हुए हैं। समापन की ओर बढ़ते हुए ओशो के शब्दों में कहें तो जीवन एक कोरा कागज है। इसका कोई पहले से तय उद्देश्य नहीं है। ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप इस पर क्या लिखते हैं। आप इसे एक दुख भरी कहानी बना सकते हैं या इसे एक सुंदर कविता बना सकते हैं। ये सब आप पर निर्भर करता है। जीवन का उद्देश्य उद्देश्यहीन होकर हर पल को उसकी समग्रता में जीना है। जैसे एक बच्चा खेलता है, बिना ये सोचे कि उसे इस खेल से क्या मिलेगा। वो सिर्फ खेल के आनंद के लिए खेलता है। जिस दिन आपकी जिंदगी एक खेल या लीला बन जाएगी, उसी दिन आप ओशो के संदेश को समझ पाएंगे। तो आज से अभी से भागना बंद कीजिए और ठहर कर उस अद्भुत अस्तित्व को महसूस कीजिए जो आपके भीतर धड़क रहा है। क्या आप आज के इस पल में पूरी तरह मौजूद होने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को एक खोज की तरह देखने के लिए तैयार हैं, जहां हर दिन एक नया अनुभव है? ओशो अक्सर कहते थे कि हम सब स्लीप वॉकर्स की तरह जी रहे हैं। हम चलते फिरते, बात करते और काम करते तो दिखते हैं, लेकिन भीतर से हम सोए हुए हैं। एक बहुत पुरानी ज़ैन कहानी है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और पूछा कि ज्ञान पाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान से पहले मैं लकड़ियां काटता था और कुएं से पानी भरता था। ज्ञान मिलने के बाद अब मैं लकड़ियां काटता हूं और कुएं से पानी भरता हूं। शिष्य हैरान रह गया। उसने पूछा कि फिर फर्क क्या है? गुरु ने कहा, फर्क बहुत बड़ा है।
पहले मैं लकड़ियां काटते वक्त पानी भरने के बारे में सोचता था और पानी भरते वक्त रोटी के बारे में। अब जब मैं लकड़ियां काटता हूं तो बस लकड़ियां काटता हूं। मेरा पूरा अस्तित्व उस कुल्हाड़ी की धार में होता है। यही ओशो का मुख्य संदेश है, टोटल अवेयरनेस। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य कुछ बड़ा करना है। ओशो इस बड़ा करने की जिद को ही अहंकार का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि अस्तित्व में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं है। एक घास का तिनका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आकाश में चमकता हुआ सूरज। अगर वो तिनका न हो तो अस्तित्व अधूरा रह जाएगा। इसलिए जीवन का उद्देश्य श्रेष्ठ बनना नहीं, बल्कि सहज यानी नेचुरल बनना है। हम सब स्पेशल बनने की कोशिश में अपनी सहजता खो देते हैं। ओशो एक बहुत मजे की बात कहते थे, द ग्रेटेस्ट एफर्ट इज टू बी एफर्टलेस, यानी सबसे बड़ा प्रयास ये है कि आप प्रयास रहित हो जाएं। जैसे एक नदी बहती है, वो कोई नक्शा लेकर नहीं चलती, वो बस ढलान की ओर बहती है और अंत में सागर में मिल जाती है। एक बार ओशो ने एक अमीर व्यापारी की कहानी सुनाई जो बहुत तनाव में रहता था। वो एक सन्यासी के पास गया और कहा कि मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, परिवार है, लेकिन चैन नहीं है। सन्यासी उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया जहां से एक बहुत सुंदर नज़ारा दिखता था। सन्यासी ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? व्यापारी ने कहा, मुझे नीचे अपनी फैक्ट्री दिख रही है, मेरा आलीशान बंगला दिख रहा है। सन्यासी हंसा और बोला, तुम्हें सब कुछ दिख रहा है, बस वो पहाड़ नहीं दिख रहा जिस पर तुम खड़े हो। ओशो समझाते हैं कि हम भी वही व्यापारी हैं। हमें दुनिया की हर चीज़ दिखाई देती है, लेकिन हम खुद को देखना भूल गए हैं। सेल्फ रिमेम्बरेंस यानी खुद की याद ही असली साधना है। जीवन के असली उद्देश्य को समझने के लिए हमें ओशो के क्रिएटिविटी के सिद्धांत को समझना होगा। ओशो के लिए रचनात्मकता का मतलब सिर्फ पेंटिंग करना या गाना गाना नहीं था। वो कहते थे कि अगर आप अपने घर में झाड़ू भी लगा रहे हैं और उसे इतने प्रेम और कलात्मकता से कर रहे हैं कि वो एक इबादत बन जाए, तो आप एक क्रिएटर हैं। असल में जब आप गहरे आनंद में कुछ करते हैं तो आपका मैं यानी ईगो गायब हो जाता है, और जिस पल मैं गायब होता है उसी पल परमात्मा या ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके भीतर से बहने लगती है। इसलिए जीवन का उद्देश्य कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना नहीं, बल्कि अपने हर छोटे काम को एक उत्सव यानी सेलिब्रेशन बना देना है। कई लोग ओशो के पास आते थे और पूछते थे कि ओशो, अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो हम जी क्यों रहे हैं? ओशो जवाब देते थे, लाइफ हैज़ नो मीनिंग एंड दैट इज़ इट्स ब्यूटी। अगर जीवन का कोई पहले से तय मतलब होता तो हम सब गुलाम होते। जैसे एक मशीन का एक फिक्स्ड पर्पस होता है, लेकिन इंसान कोई मशीन नहीं है, वो एक संभावना यानी पॉसिबिलिटी है। जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए आप आज़ाद हैं अपना अर्थ खुद बुनने के लिए। ये खाली कैनवस की तरह है। ओशो चाहते थे कि आप अपनी ज़िंदगी के खुद कलाकार बने, किसी और की दी हुई स्क्रिप्ट पर काम न करें। अगर आप दूसरों के बताए रास्तों पर चलेंगे तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओशो का एक बहुत प्यारा उदाहरण था, द जर्नी वर्सेस द डेस्टिनेशन। वो कहते थे कि मान लीजिए आप किसी खूबसूरत जगह की सैर पर निकले हैं। अगर आप सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे कि कब डेस्टिनेशन आएगा, तो आप रास्ते के उन सुंदर पेड़ों, ठंडी हवाओं और पक्षियों के गान को मिस कर देंगे। जिंदगी भी एक सफ़र है, मौत इसकी मंजिल हो सकती है, लेकिन क्या आप मौत का इंतज़ार करने के लिए जी रहे हैं? नहीं, आप इस सफ़र का आनंद लेने के लिए जी रहे हैं। जो इंसान सफ़र के हर मोड़ को एंजॉय करना सीख गया, उसने ज़िंदगी का असली रहस्य पा लिया। ओशो के हिसाब से एनलाइटनमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मरने के बाद मिलेगी, वो इसी वक्त इसी क्षण उपलब्ध है अगर आप जागने को तैयार हैं। एक कहानी जो ओशो को बहुत प्रिय थी, वो एक फ़कीर की थी जिसे लोगों ने पत्थर मारे। फ़कीर हंसता रहा। किसी ने पूछा, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तुम हंस क्यों रहे हो? फ़कीर ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम जिसे पत्थर मार रहे हो वो मैं हूँ ही नहीं। तुम सिर्फ मेरे शरीर को मार रहे हो और मैं अंदर बैठकर तमाशा देख रहा हूँ। ये विटनेसिंग या साक्षी भाव ओशो के दर्शन की रीढ़ है। जब आप अपने दुख को, अपने सुख को, अपने गुस्से को और अपनी वासनाओं को एक दूरी से देखना शुरू करते हैं, तो आप उनके गुलाम नहीं रह जाते, आप मुक्त हो जाते हैं। और उस मुक्ति के अनुभव में ही जीवन का परम उद्देश्य छिपा है। ओशो का मानना था कि प्रेम यानी लव जीवन का सबसे बड़ा द्वार है, लेकिन वो प्रेम जो हम आमतौर पर जानते हैं वो सिर्फ एक सौदा है। ओशो कहते थे कि प्रेम का असली मतलब है होने की सुगंध, फ्रेग्रेंस ऑफ बीइंग। जैसे एक फूल खिलता है और उसकी खुशबू फैल जाती है, चाहे वहाँ कोई हो या ना हो। प्रेम का उद्देश्य किसी को पाना नहीं, बल्कि खुद प्रेममय हो जाना है। जब आपका प्रेम बिना किसी शर्त के बहने लगता है तो वो प्रार्थना बन जाता है, और जो व्यक्ति प्रार्थना पूर्ण हृदय के साथ जीता है, उसके लिए पूरा अस्तित्व उसका घर बन जाता है। उसे फिर किसी मंदिर या तीर्थ की जरूरत नहीं पड़ती।
अक्सर हम मौत से बहुत डरते हैं। ओशो कहते थे कि जो जीना नहीं जानता वही मौत से डरता है। जिसने जिंदगी को गहराई से जी लिया वो मौत का भी वैसे ही स्वागत करेगा जैसे एक थका हुआ इंसान गहरी नींद का स्वागत करता है। जीवन का असली उद्देश्य खुद को इस तरह तैयार करना है कि जब मौत आए तो वो आपसे कुछ छीन न सके, क्योंकि आपने वो खजाना पा लिया है जो शाश्वत है, इटर्नल है। वो खजाना है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं, ध्यान का मतलब है अपनी चेतना को पैना करना। अंत में ओशो की दृष्टि में जीवन एक रहस्य है, कोई समस्या नहीं जिसे सुलझाया जाए। समस्याओं के समाधान होते हैं, लेकिन रहस्यों को सिर्फ जिया जाता है, उनमें डूबा जाता है। जीवन का असली उद्देश्य इस रहस्य के साथ एक हो जाना है। जब आप नाचते हैं तो नाच बन जाइए, जब आप गाते हैं तो गीत बन जाइए, जब आप प्रेम करते हैं तो प्रेमी बन जाइए। अपने आप को पूरी तरह मिटा देना ही खुद को पूरी तरह पा लेना है। ओशो हमें यही सिखाते हैं कि डोंट बी अ सीकर, बी अ फाइंडर। खोजो मत, बस देखो कि वो जिसकी तलाश है वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। बस एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप इस अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही परम सत्य है। क्या आप अपनी जिंदगी के इस अनकहे संगीत को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज से अपनी लाइफ को एक गोल की तरह नहीं बल्कि एक डांस की तरह जीने का वादा खुद से कर सकते हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि ओशो का चिराग आपके भीतर जल उठा है। ओशो की दुनिया में एक बहुत ही क्रांतिकारी शब्द है जिसे वे रिबेलियन या विद्रोह कहते थे। लेकिन ये विद्रोह किसी समाज या सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये विद्रोह था अपनी उन पुरानी आदतों और मानसिक गुलामी के खिलाफ जिन्होंने हमें जकड़ रखा है। ओशो कहते थे कि जीवन का असली उद्देश्य एक इंडिविजुअल बनना है, ना कि भीड़ का हिस्सा। हम सब पैदाइशी तौर पर तो ओरिजिनल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम एक कार्बन कॉपी बन जाते हैं। हम वही बोलते हैं जो हमें सिखाया गया है, हम वही चाहते हैं जो दूसरे चाहते हैं। ओशो का मानना था कि जब तक आप अपनी मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी को वापस नहीं पाते, तब तक आप जीवन के मकसद से कोसों दूर रहेंगे। एक असली इंसान वही है जिसके पास अपना खुद का अनुभव हो, उधार की जानकारी नहीं। एक बहुत पुरानी लोक कथा है जो ओशो अक्सर सुनाते थे। एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में खो गया और वो उनके साथ रहते रहते खुद को भेड़ ही समझने लगा। वो घास खाता और भेड़ों की तरह मिमियाता था। एक दिन एक बूढ़ा शेर वहां से गुजरा और उसने ये अजीब नज़ारा देखा। उसने उस छोटे शेर को पकड़ा और एक झील के किनारे ले गया। उसने कहा, पानी में अपना चेहरा देखो और मेरा चेहरा देखो। जैसे ही उस छोटे शेर ने पानी में अपनी परछाई देखी, उसे अपनी असलियत का एहसास हुआ और उसने एक जोरदार दहाड़ मारी। ओशो कहते हैं कि हम सब भी उस शेर के बच्चे की तरह हैं जो भेड़ों की भीड़ में अपनी दहाड़ भूल गए हैं। ध्यान या मेडिटेशन वो आईना है जो हमें बताता है कि हम भेड़ नहीं, हम शेर हैं, अमृतस्य पुत्रा यानी उस परमात्मा की संतान। जीवन के असली उद्देश्य की तलाश में हम अक्सर गंभीर हो जाते हैं। ओशो गंभीरता को एक बीमारी मानते थे। वो कहते थे कि जो जितना ज्यादा गंभीर है वो उतना ही जिंदगी से कटा हुआ है। ओशो का दर्शन प्लेफुलनेस या खेल भाव का दर्शन है। सोचिए, जब आप किसी छोटे बच्चे को खेलते हुए देखते हैं तो वो कितना जीवंत होता है। उसके लिए कोई भी पल बोझ नहीं होता। ओशो कहते थे कि अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो आपको वापस बच्चे जैसा बनना होगा। इसका मतलब बचपना नहीं बल्कि मासूमियत है। जब आप जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हैं तो हारने का डर खत्म हो जाता है और जीतने की जिद मिट जाती है। तभी आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ओशो के पास आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या मुझे संन्यास लेने से शांति मिलेगी? ओशो हंसे और बोले, संन्यास का मतलब घर छोड़ना नहीं है। संन्यास का मतलब है इस समझ को पा लेना कि बाहर की कोई भी चीज तुम्हें दुख या सुख नहीं दे सकती। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं तो आप मोमबत्ती जलाने के बजाय कमरे को कोसने में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। संन्यास या जीवन का उद्देश्य उस मोमबत्ती को जलाना है, और वो मोमबत्ती है जागरूकता यानी अवेयरनेस। जब आपके भीतर जागरूकता की रोशनी होती है तो आप बाजार में खड़े होकर भी उतने ही शांत रह सकते हैं जितना कि हिमालय की किसी चोटी पर। शांति आपके भीतर की अवस्था है, बाहर की परिस्थिति नहीं। ओशो का एक और अद्भुत विचार है द आर्ट ऑफ डिसोबीडियंस। यहाँ अवज्ञा का मतलब गलत काम करना नहीं है, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना है, भले ही वो समाज के नियमों के खिलाफ क्यों ना हो। ओशो कहते थे कि दुनिया के सारे दुखों का कारण ये है कि लोग अपनी नेचर के हिसाब से नहीं बल्कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जी रहे हैं। एक पेंटर इंजीनियर बन गया है और एक डांसर दफ्तर में फाइलें निपटा रहा है। जब आप अपनी प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो आप खुद के लिए नर्क बना लेते हैं। जीवन का असली उद्देश्य अपनी इनर कॉलिंग को पहचानना है।
वो छोटा सा बीज जो आपके भीतर छुपा है, उसे एक विशाल वृक्ष बनने का मौका देना ही सच्ची प्रार्थना है। ओशो अक्सर बुद्ध और लाओ त्सु की बात करते थे। लाओ त्सु कहते थे, डू नथिंग एंड ऑल थिंग्स विल बी डन। इसका मतलब आलस नहीं है, बल्कि इसका मतलब है फ्लो में होना। जैसे एक पत्ता हवा के साथ उड़ता है, वो हवा से लड़ता नहीं है। जहां हवा ले जाती है, वो वहीं चला जाता है। ओशो समझाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य इस एग्जिस्टेंस के साथ तालमेल बिठाना है। हम अक्सर नदी की धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं। जिस दिन आप तैरना छोड़ देते हैं और नदी पर भरोसा करके बहने लगते हैं, उसी दिन आप सागर तक पहुंच जाते हैं। ये सरेंडर या समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। कई लोग पूछते थे कि क्या सेक्स या शारीरिक सुख बुरा है। ओशो ने इस विषय पर बहुत साहसी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि दमन कभी भी आपको ऊपर नहीं उठा सकता। अगर आप किसी चीज को जबरदस्ती दबाएंगे तो वो आपके अवचेतन मन में जहर बन जाएगी। ओशो का मंत्र था फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, यानी संभोग से समाधि की ओर। उनका कहना था कि जब आप पूरी जागरूकता के साथ किसी भी अनुभव से गुजरते हैं तो वो अनुभव आपको उसके पार ले जाता है। जीवन का उद्देश्य किसी भी चीज से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझकर उसके पार जाना है। भोग में योग को ढूंढना ही ओशो का मार्ग है। एक और बहुत गहरी कहानी ओशो सुनाते थे एक भिखारी की, जो 30 साल से एक ही बक्से पर बैठकर भीख मांग रहा था। एक दिन एक अजनबी वहां से गुजरा और उसने पूछा, इस बक्से में क्या है? भिखारी ने कहा, पता नहीं, मैं तो बरसों से इसी पर बैठा हूं। अजनबी ने जिद की और बक्सा खुलवाया। भिखारी हैरान रह गया। वो बक्सा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ओशो कहते हैं कि हम सब भी उसी भिखारी की तरह हैं। हम बाहर खुशियां और सुकून की भीख मांग रहे हैं, जबकि हम खुद खजाने के ऊपर बैठे हैं। वो खजाना आपके भीतर का आनंद है। जीवन का उद्देश्य कहीं बाहर से कुछ पाना नहीं, बल्कि उस बक्से को खोलना है जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद है। ओशो का कहना था कि जीवन एक अनफोल्डिंग है। जैसे एक कली धीरे धीरे फूल बनती है, वैसे ही हमारी चेतना का विस्तार होना चाहिए। अगर आप मरने के समय वैसे ही हैं जैसे पैदा होते वक्त थे, तो आपने अपनी जिंदगी जाया कर दी। विकास का मतलब ज्यादा पैसा या ज्यादा ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्यादा संवेदनशीलता है। क्या आप एक फूल को देखकर रो सकते हैं? क्या आप डूबते हुए सूरज को देखकर मौन हो सकते हैं? अगर आपकी संवेदनशीलता बढ़ रही है, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ओशो के अनुसार एक संवेदनशील हृदय ही परमात्मा का निवास स्थान है। जीवन का असली उद्देश्य ये जानना है कि मैं कौन हूँ। लेकिन ये जवाब आपको किसी किताब या किसी गुरु के शब्दों से नहीं मिलेगा। ये जवाब आपको तब मिलेगा जब आपके विचार शांत हो जाएंगे और आप पूरी तरह से शून्य हो जाएंगे। ओशो कहते थे कि नथिंगनेस या शून्यता ही सबसे बड़ी पूर्णता है। जब आप कुछ भी नहीं होते, तब आप सब कुछ हो जाते हैं। जब बूंद खुद को मिटा देती है, तभी वो सागर बन पाती है। जीवन का ये सफर अहंकार से शून्यता तक का सफर है, और जो इस सफर को पूरा कर लेता है, वही वास्तव में धन्य है। क्या आप उस शून्यता का स्वाद चखने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने उन सभी पुराने विचारों और पहचानों को छोड़ने के लिए जो आपको बांधे हुए हैं? ओशो का मार्ग कोई धर्म नहीं है, वो एक साइकोलॉजी ऑफ द बुद्धास है, जागे हुए लोगों का विज्ञान। तो आइए आज से एक नई शुरुआत करें, जहां उद्देश्य भविष्य में नहीं, बल्कि इसी सांस में हो। ओशो की दृष्टि में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हम जीने और काम करने के बीच का फर्क भूल गए हैं। हम 24 घंटे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जीवित हैं? ओशो कहते थे कि एक मुर्दा आदमी भी हिल डुल सकता है अगर उसे बिजली के झटके दिए जाएं, लेकिन वो जीवित नहीं कहलाता। जीवन का असली उद्देश्य है इंटेंसिटी, यानी तीव्रता। आप जो भी करें उसे इतनी तीव्रता से करें कि करने वाला गायब हो जाए और सिर्फ होना बच जाए। अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ चाल बन जाइए। अगर आप प्यार कर रहे हैं तो सिर्फ प्रेम बन जाइए। ओशो का कहना था कि जब हम पूरी तरह किसी चीज में खो जाते हैं, तभी हम उस शाश्वत यानी इटर्नल सत्ता के संपर्क में आते हैं। एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है जो ओशो अक्सर सुनाते थे। एक फकीर था जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा रहता था। लोग उससे आकर पूछते थे कि परमात्मा कहाँ है, हमें रास्ता दिखाओ। फकीर बस अपनी उंगली से आसमान की ओर इशारा कर देता। लोग उस उंगली को देखने लगते। कोई उसकी उंगली की बनावट की तारीफ करता, तो कोई उसकी उंगली के नाखूनों के बारे में चर्चा करने लगता। फकीर हंसता और कहता, मूर्खों, उंगली को मत देखो, उंगली जहां इशारा कर रही है उस चांद को देखो।
ओशो कहते हैं कि धर्म, शास्त्र और गुरु सिर्फ उंगलियां हैं। जीवन का उद्देश्य उन उंगलियों को पकड़कर बैठना नहीं है, बल्कि उस चांद को देखना है जो आपके भीतर की शांति है। हम शब्दों के जाल में फंस जाते हैं और अनुभव को खो देते हैं। ओशो का पूरा जोर अनुभव पर था, विश्वास पर नहीं। ओशो का एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है लोनलीनेस वर्सेस अलोननेस। वे कहते थे कि ज्यादातर लोग अकेले होने से डरते हैं, इसीलिए वे भीड़ का हिस्सा बनते हैं, शादियां करते हैं, क्लब जाते हैं। इसे वे लोनलीनेस कहते थे, जो एक बीमारी है, एक कमी का एहसास है। लेकिन अलोननेस एक वरदान है। जीवन का असली उद्देश्य है अपने अकेलेपन को एकांत में बदल देना। जब आप अकेले होते हैं और आपको किसी दूसरे की कमी महसूस नहीं होती, जब आप खुद की कंपनी एंजॉय करने लगते हैं, तब आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। ओशो कहते थे कि जो व्यक्ति अकेले में खुश रहना सीख गया, उसे दुनिया की कोई भी ताकत दुखी नहीं कर सकती। यही सच्ची मास्टरी है। अक्सर लोग पूछते थे कि ओशो, क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है? ओशो का जवाब बहुत ही क्रांतिकारी था। वे कहते थे कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। अगर आपने जीवन को होशपूर्वक जिया है, तो मृत्यु आपके लिए एक अल्टीमेट ऑर्गेज्म की तरह होगी, एक परम विश्राम। लेकिन अगर आप सोते हुए जिए हैं, तो मृत्यु आपके लिए एक डरावना सपना होगी। ओशो समझाते थे कि जीवन का उद्देश्य दरअसल मरना सीखना है। अब इसका मतलब आत्महत्या नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने ईगो को हर पल मरने देना। हर वो चीज़ जो पुरानी है, उसे छोड़ते जाना ही मरना है, ताकि नया जन्म ले सके। जब आप हर पल मरते हैं, तो आप हर पल ताज़ा रहते हैं, एक बहती हुई नदी की तरह जो कभी पुरानी नहीं होती। ओशो का एक और महत्वपूर्ण संदेश था बैलेंस। वे कहते थे कि बुद्ध ने मध्यम निकाय यानी मध्यम मार्ग की बात की थी। न तो बहुत ज्यादा संसार में डूबो कि खुद को भूल जाओ, और न ही इतने वैरागी बनो कि जीवन के रस से कट जाओ। ओशो का कहना था कि जीवन का असली उद्देश्य एक बैलेंस ढूंढना है। इसे वे द ग्रेट सिंथेसिस कहते थे। आपके पास बाहर की सुख सुविधाएं भी हों और भीतर का मौन भी। आप बाजार में सौदा भी करें, लेकिन आपके भीतर एक ऐसा कोना हो जहां कोई शोर न पहुंच सके। जब आप इस संतुलन को पा लेते हैं, तो आपका जीवन एक संगीत बन जाता है। संगीत और कुछ नहीं, बस शोर और शांति के बीच का एक सही तालमेल है। एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है। ओशो ने बहुत गहराई से उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जानवर प्रोग्राम्ड हैं, वे अपनी प्रकृति से बाहर नहीं जा सकते। एक शेर कभी घास नहीं खाएगा और एक गाय कभी शिकार नहीं करेगी, लेकिन इंसान एकमात्र ऐसा जीव है जिसे परमात्मा ने फ्रीडम दी है। आप चाहें तो गिरकर जानवर से भी बदतर हो सकते हैं, और आप चाहें तो उठकर बुद्ध या ईसा मसीह बन सकते हैं। जीवन का असली उद्देश्य अपनी इस फ्रीडम का सही चुनाव करना है। हम अक्सर इस आज़ादी से डरते हैं, क्योंकि आज़ादी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी आती है। हम चाहते हैं कि कोई हमें बता दे कि क्या करना है। लेकिन ओशो कहते थे कि अपनी बैसाखियां फेंक दो और अपने पैरों पर चलना सीखो। भले ही तुम गिरो, लेकिन वो गिरना भी किसी और के सहारे चलने से बेहतर है। ओशो के दर्शन में एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार भाव का बहुत बड़ा स्थान है। वे कहते थे कि हम हमेशा खुद को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा और शांत होता, थोड़ा और अमीर होता, या थोड़ा और सुंदर होता, तो जिंदगी बेहतर होती। ओशो कहते हैं, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। आप जैसे भी हैं, अस्तित्व ने आपको वैसा ही बनाया है। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो संघर्ष खत्म हो जाता है, और जहां संघर्ष खत्म होता है, वहीं से ऊर्जा का असली बहाव शुरू होता है। जीवन का उद्देश्य खुद में सुधार करना नहीं, बल्कि खुद को जानना है। आप पहले से ही पूर्ण हैं, बस आपको अपनी इस पूर्णता को पहचानना है। एक सूफी कहानी के माध्यम से ओशो समझाते थे कि एक बार एक राजा ने अपने बगीचे में देखा कि सारे पेड़ मुरझा रहे हैं। ओक का पेड़ इसलिए दुखी था क्योंकि वो चीड़ जितना लंबा नहीं था। चीड़ का पेड़ इसलिए दुखी था क्योंकि वो अंगूर की बेल की तरह फल नहीं दे सकता था। लेकिन कोने में एक छोटा सा फ्रीसिया का फूल मुस्कुरा रहा था। राजा ने पूछा, तुम दुखी क्यों नहीं हो? फूल ने कहा, महाराज, मुझे लगा कि जब आपने मुझे बोया तो आप यही चाहते थे कि मैं एक फ्रीसिया बनूं। अगर आप ओक या अंगूर चाहते तो आप उन्हें बोते। इसीलिए मैं बस अपनी पूरी ताकत से एक बेहतरीन फ्रीसिया बनने की कोशिश कर रहा हूं। ओशो कहते हैं कि अस्तित्व आपसे वही चाहता है जो आप हैं। किसी और की तरह बनने की ही कोशिश सारे दुखों की जड़ है।
जीवन का असली उद्देश्य है टू बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, जैसा कि बुद्ध ने अपने आखिरी शब्दों में कहा था। ओशो भी यही कहते थे कि बाहर की कोई मशाल आपका रास्ता लंबा नहीं कर सकती, आपको अपने भीतर के दिए को जलाना होगा, और वो दिया जलता है ध्यान से, बोध से और प्रेम से। जब आप खुद अपनी रोशनी बन जाते हैं तो न सिर्फ अपना रास्ता देखते हैं बल्कि अनजाने में दूसरों के लिए भी रास्ता बन जाते हैं। ओशो चाहते थे कि हम बिलीवर्स न बने बल्कि नोअर्स बने। विश्वास करना आसान है लेकिन जानना कठिन है, क्योंकि जानने के लिए खुद को दांव पर लगाना पड़ता है। आखिरी बात जो ओशो अक्सर कहते थे वो ये कि जिंदगी को बहुत गंभीरता से मत लो, ये एक कॉस्मिक जोक है। जब आप अंत में पहुंचेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों पर जोर जोर से हंसेंगे। तो क्यों ना वो हंसी आज ही शुरू कर दी जाए। जीवन का असली उद्देश्य उस परम हंसी को पा लेना है, वो हंसी जो किसी मजाक पर नहीं बल्कि अस्तित्व की सुंदरता और उसकी बेतुकी मस्ती पर निकलती है। ओशो का पूरा जीवन इसी उत्सव का आमंत्रण था। ओशो की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ एक शब्द में सिमटा है, ज़ेन। ज़ेन का मतलब है सहजता। ओशो कहते थे कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कुछ न करना, डूइंग नथिंग। हमें बचपन से ही डूइंग सिखाई गई है, कुछ बनो, कुछ करो, कुछ हासिल करो, लेकिन होना, बीइंग, कोई नहीं सिखाता। जीवन का असली उद्देश्य करने से होने की यात्रा है। ओशो एक जापानी फकीर की कहानी सुनाते थे जो सारा दिन बस नदी के किनारे बैठा रहता था। किसी ने पूछा, तुम सारा दिन क्या करते हो? उसने जवाब दिया, मैं बैठता हूं और घास अपने आप उगती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अस्तित्व के फ्लो के साथ इतने गहरे जुड़ जाएं कि आपका काम प्रयास न लगे बल्कि एक खेल बन जाए। अक्सर हम अपने दुखों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ओशो कहते थे कि ये जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। आपका दुख और आपका सुख दोनों आपके भीतर की चॉइस है। जीवन का असली उद्देश्य अपनी इस इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। ओशो एक उदाहरण देते थे कि अगर कोई आपको गाली देता है तो वो गाली एक ऑफर की तरह है। अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वो गाली देने वाले के पास ही रह जाती है, लेकिन हम उसे फौरन पकड़ लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। ओशो का कहना था कि जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपकी शांति की चाबी किसी और के हाथ में नहीं है, उस दिन आप वास्तव में एम्परर बन जाएंगे। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि अपने इमोशंस पर अपनी मास्टरी में है। ओशो का एक बहुत ही सुंदर विचार है, द करेज टू बी अलोन। वे कहते थे कि भीड़ में रहना बहुत आसान है क्योंकि भीड़ आपको एक झूठी सुरक्षा और पहचान देती है, लेकिन सत्य की खोज में आपको अकेले ही चलना पड़ता है। जीवन का असली उद्देश्य अपनी उस अलोननेस को पहचानना है जो कि हमारी असलियत है। हम पैदा अकेले होते हैं और मरते अकेले हैं, तो फिर इस बीच के समय में हम अकेले होने से क्यों डरते हैं? ओशो कहते थे कि जब आप अकेले बैठकर अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो आप उस ब्रह्मांडीय संगीत के करीब पहुंचते हैं जो शोर में खो गया था। ये अकेलापन दुख नहीं बल्कि एक गहरी होम कमिंग है, अपने घर लौटने जैसा एहसास। एक बार एक सम्राट ओशो के पास आया और पूछा, मैं अपनी प्रजा के लिए क्या करूं कि उनका जीवन सफल हो जाए? ओशो ने कहा, पहले तुम खुद आनंदित हो जाओ। सम्राट चकित रह गया। ओशो ने समझाया कि एक बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को कैसे जला सकता है। जीवन का उद्देश्य परोपकार से पहले स्वबोध है। जब आप खुद दीप्त हो जाते हैं तो आपकी छाया में बैठने वाला हर व्यक्ति अपने आप शांत होने लगता है। ओशो का मार्ग स्वार्थ का मार्ग नहीं है बल्कि ये स्व को जानने का मार्ग है ताकि आप पूरी मानवता के लिए एक आशीर्वाद बन सके। ओशो मौन को ही असली संवाद मानते थे। वे कहते थे कि शब्द केवल इशारे हैं, सत्य तो मौन के अंतराल में छिपा है। जीवन का असली उद्देश्य अपने भीतर उस साइलेंट पॉइंट को ढूंढना है जहां कोई विचार नहीं है, कोई कामना नहीं है। इसे वे द साउंडलेस साउंड या अनहद नाद कहते थे। जब आप शोर के पीछे के उस सन्नाटे को सुनने लगते हैं तो आपको समझ आता है कि आप केवल एक छोटा सा इंसान नहीं है बल्कि आप उस विराट आकाश का हिस्सा है। ओशो चाहते थे कि हम अपनी जिंदगी को प्रोज यानी गद्य की तरह नहीं बल्कि पोएट्री यानी कविता की तरह जिएं, जहां हर शब्द में एक लय हो, एक संगीत हो। जीवन का असली उद्देश्य ये नहीं है कि आप मरकर स्वर्ग जाएं। ओशो कहते थे कि स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, वे आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप आज ईर्ष्या, क्रोध और घृणा में जी रहे हैं तो आप नरक में हैं, और अगर आप आज प्रेम, कृतज्ञता और उत्सव में हैं तो आप स्वर्ग में हैं। ओशो का संदेश था हियर एंड नाउ। जो स्वर्ग आज यहाँ उपलब्ध नहीं है वो कल कहीं और भी नहीं होगा। इसलिए हर पल को इतने प्रेम से जिएं कि वो खुद में एक प्रार्थना बन जाए। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो बादलों के ऊपर बैठा है, बल्कि जीवन का ये पूरा नाच ही परमात्मा है।
ओशो की बातें सुनकर अक्सर लोग कहते थे कि ये तो बहुत कठिन है। ओशो मुस्कुराते और कहते, नहीं, ये सबसे सरल है। कठिन तो वो है जो आप अभी कर रहे हैं, मुखौटे पहनना, झूठ बोलना, दूसरों जैसा बनने की कोशिश करना। सहज होना तो आपकी प्रकृति है। जीवन का असली उद्देश्य अपनी उस नेचर को पुनः प्राप्त करना है। जैसे एक बच्चा बिना किसी कारण के हंसता है, वैसे ही बिना कारण खुश रहना सीखना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ओशो का पूरा जीवन एक ही बात सिखाता है, लिव डेंजरसली, यानी सुरक्षित और उबाऊ जिंदगी से बाहर निकलें और जीवन के हर अनुभव को गले लगाएं, चाहे वो सुख हो या दुख, क्योंकि हर अनुभव आपको थोड़ा और जागरूक बनाता है। अंततः ओशो के अनुसार जीवन का उद्देश्य जीवन ही है। लाइफ हैज नो पर्पस अदर देन लिविंग इटसेल्फ। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन गहराई से सोचें तो एक नदी क्यों बहती है? बस बहने के लिए। एक पक्षी क्यों गाता है? बस गाने के लिए। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो हर चीज में क्यों ढूंढता है। ओशो कहते थे कि इस क्यों को छोड़ दो और क्या पर ध्यान दो। क्या आप जीवित हैं? क्या आप महसूस कर रहे हैं? क्या आप प्रेम से भरे हैं? अगर हाँ, तो आपने अपना उद्देश्य पा लिया है। इसके आगे और कोई मंजिल नहीं है। तो दोस्तों, आज का ये सफर हमें ओशो के उस विराट सागर की ओर ले गया जहां कोई किनारे नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य कोई शब्द नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे आपको खुद चखना होगा। क्या आप आज अपनी इस लाइफ जर्नी को एक नए नजरिए से शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस बुद्ध को जगाने के लिए जो सदियों से सो रहा है? ओशो का संदेश हमेशा हमारे साथ रहेगा। सेलिब्रेशन इज द ओनली ट्रू रिलीजन। तो दोस्तों, आज के इस डिस्कशन के बाद आपके मन में क्या चल रहा है? आपके हिसाब से लाइफ का असली पर्पस क्या है? कोई बड़ी अचीवमेंट या बस हर पल को खुलकर जीना? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें, मैं पर्सनली उन्हें पढ़ना चाहूंगा। अगर आपको आज की ये बातें दिल को छू लेने वाली लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप ओशो के नज़रिए से रिश्तों यानी रिलेशनशिप्स के सच को समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर जुड़े रहें, क्योंकि हमारा अगला वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। मिलते हैं बहुत जल्द।